तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ना, स्फीयर है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं सिमिलर जैसे चल रहे हैं नहीं। तो सबसे पहली बात तो समझ में आ गया कि एक स्फीयर दे रखा है और उसका डायमीटर दे रखा है, बताओ कितना, क्वेश्चन में लिखा है ना 2.4 मीटर। तो ये डायमीटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लो एक आप स्फीयर। जब हम स्फीयर बना रहे हैं तो उसके डायमीटर है तो रेडियस आप यूज कर सकते हो। बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हाफ कर देते हैं है ना, डायमीटर का हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा वो रेडियस। तो बताओ 2.4 का हाफ कितना लिख सकता हूँ मैं, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, ये हो गया रेडियस। अब यहाँ पर जो भी गिवन है ना वो साथ के साथ लिखते जाओ, ये गिवन है यानी r की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 1.2 मीटर, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद है ना मुझे क्या फाइंड करना है, उसके लिए तरफ बढ़ते हैं। डायमीटर हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है, मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ कितना, 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना, ये हो गया आपका सिग्मा की वैल्यू। और बच्चा पार्टी आपसे क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन स्फीयर, मतलब क्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे सेकंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तो सभी को याद होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा वाला, उसका यूज कर रहे हैं हम है ना। तो सिग्मा इजिकल टू होता है, बताओ क्या आपने पढ़ा है ना, क्यू अपॉन में यहाँ पर क्या आता है एरिया। अब एरिया स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होता है बताओ, क्यू अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्यू इजिकल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई में 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो सिग्मा की वैल्यू, लेकिन यहाँ ध्यान रख लेना जो सिग्मा दे रखा है ना, ये सिग्मा आपको माइक्रो कूलम में दे रखा है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर से कूलम है ना पर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 80 इंटू 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कूलम में चेंज होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर में। इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, सिग्मा की जगह पर क्या आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 और साथ में क्या है 4 पाई, तो यहाँ 4 भी आएगा है ना, और पाई की जगह 3.14 भी लिख सकते हैं है ना। आर की जगह पर बताओ क्या 1.2 इंटू में 1.2, ये वैल्यू आपको लिखना है। अब 8 4 जा कितना हो गया 32 हो जाएगा, वो लिख लिया। यहाँ बचेगा 3.14 और बचेगा 1.2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.44 है ना, ये हो गया। और पावर है 10 की पावर -6, इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करके देखना आप, ये पूरी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे है ना तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्स वो मिलेगी 1444.4 है ना, 10 की पावर -6 कूलम। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है, कौन सी वाली ये, तो हम डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, 3 पोजीशन पीछे शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर पावर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये नंबर छोटा करोगे तो पावर बढ़ा लो है ना, तो ये पावर हो जाएगी 3 का बढ़ाएंगे तो 10 की पावर -3 हो गया है ना, और ये हो जाएगा आपका नंबर 1.44 है ना, अप्रॉक्स 1 में लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट में 1.5 10 की पावर कितना -3 कूलम। यहाँ तक कर लो, ये आपके सामने किसकी वैल्यू मिल जाएगी, चार्ज की। कोई दिक्कत है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट हुआ कि भाई स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आपके सामने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1.5 अप्रॉक्स लिख दिया मैंने, वैसे 1.44 समथिंग वैल्यू ये मिलेगी आपको, क्लियर है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन का दे रखा है। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी इस सरफेस को जब छोड़ेगा तो है ना तो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है ये कह सकते हो। तो अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जब छोड़ेगा तब कितना फ्लक्स पास आउट होगा या निकलेगा बाहर इस सरफेस को छोड़ के, वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड पार्ट में आप फ्लक्स कैलकुलेट करो और यहाँ पर भी फ्लक्स वाला ही फॉर्मूला आपको क्या करना है यूज। तो हमें याद है फॉर्मूला, वो हम लिख लेते हैं, सभी बच्चा पार्टी याद होगा फॉर्मूला, फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर चाहो तो मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, यानी 1.4 एक्यूरेट वैल्यू तो यही थी 1.44, 10 की पावर कितना लिखेंगे हम इसकी जगह पर, जल्दी से बताओ, 10 की पावर -3 अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कितना, 8.85 10 की पावर -12, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8.85 10 की पावर -12, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर। अब पावर को सॉल्व कर लो, इस पावर को ऊपर लेके जाओ तो प्लस की हो जाएगी और -3 ऊपर है, तो अगर मैं प्लस में से माइनस करूँ है ना, 10 की पावर -3 माइनस कर दो तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर हो गया 1.44 और यहाँ पर डिवाइड में तो वही नंबर रहने वाला है 8.85 और ये हो गया 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर प्लस का 12। अब 12 में से 3 जाएगा तो सब बच्चों को पता है 9 बच जाएगा पावर, है ना, तो +9 है, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 144 अपॉन में 885, है ना। अब यहाँ पर क्या करो, देखो ऊपर वाला नंबर थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, एक पावर कम कर लेता हूँ, इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो हम इधर कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1440 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में हमने क्या कर दिया 885, यानी 885, ये वैल्यू हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, फ्लक्स की, है ना। अब देखो जरा 1440 को यानी 1440 को डिवाइड कर दो 885 से, तो अप्रॉक्स ये 1 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और 1 टाइम्स जब करेंगे इस वैल्यू को तो आप देखोगे लगभग 600 के आसपास ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, यानी ये 6 टाइम जा सकता है दोबारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट इसको कर दूँ तो पहले तो 1 टाइम्स जाएगा, ये सब बच्चों को पता है, फिर यहाँ पर कुछ 1440 में से मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू 500 समथिंग कोई कुछ वैल्यू बचेगी। अब वहाँ पर फिर से जाएगा नहीं तो हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो लगभग वहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 8 6 48 होता है ना, तो लगभग 6 टाइम्स जाएगा। तो आपके सामने इंटू में 10 की पावर 8 ये आंसर मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये मुझे मिल गया उस सरफेस से जो सरफेस को लीव कर रहा होगा फ्लक्स वो कितना होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, ये 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर 22 में जो अभी हमने क्या किए 1 बाय 1 सॉल्व किए। ये था आपका सेकंड पार्ट और ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।